नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस न्यूज बुलेटिन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा देश भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व ही कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावित है और कोरोना वायरस को लेकर कई तरह के भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं जो कि डरा देते हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है, कोरोना वायरस कितना खतरनाक है, कैसे हमें बच के रहना है, इन सभी सही बातों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है डॉक्टर तेजस को। डॉक्टर तेजस, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हमारे दर्शकों की ओर से बहुत से प्रश्न आए हैं जो कोरोना वायरस के बारे में सही तरीके से जानना चाहते हैं। कितना उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है, किन किन चीजों का इस्तेमाल करें, घर पे कैसे रहें, बाहर कैसे निकलें, हर बात को लेकर कुछ प्रश्न हैं जिनके जवाब आपसे जानना चाहते हैं। तो डॉक्टर, पहला सवाल है कि कोविड-19 क्या है? देखिए, कोविड-19 हमें नाम से ही पता चल रहा है। को मतलब कोरोना, वी मतलब वायरस और डी मतलब डिसीज और 19 मतलब 2019। 2019 का मतलब 2019 में हमें इसका फर्स्ट केस देखने को मिला। तो कोरोना वायरस डिसीज को ये नाम दिया गया है कोविड-19। ओके। दूसरा प्रश्न है, SARS-CoV-2 क्या है? क्या ये कोई नया वायरस है? देखिए, SARS-CoV-2, SARS, S मतलब सेवियर, A मतलब एक्यूट, R मतलब रेस्पिरेटरी और S मतलब सिंड्रोम और कोव वही कोरोना वायरस। 2 मतलब इसका वर्जन 2 जो कि वर्जन 1 पहले ही आ चुका है और ये उसी रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का एक वर्जन 2 है। तो ये नया हम कह सकते हैं कि हाँ ये नया है, क्योंकि ये अभी तक माना जा रहा है कि जानवरों से म्यूटेशन के थ्रू इंसानों में आया है। तो अभी इसके ऊपर हमारे पास 100% तो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या ये मतलब नया है, लेकिन हाँ हम ऐसा कह सकते हैं। ओके। इस बीमारी के लक्षण, सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स मेन तो वही हैं जो फ्लू के, कॉमन कोल्ड के होते हैं। लेकिन अब अगर किसी को फ्लू वाले सिम्टम्स हो रहे हैं तो वो कैसे पता लगाए कि उसे फ्लू है या फिर कोरोना वायरस है? मेन डिफरेंस ये है इन दोनों में कि अगर किसी को कोरोना वायरस है तो पहला उसे सूखी खांसी होगी, मतलब जो म्यूकस है वो जनरेट नहीं होगा थ्रोट में, और दूसरा स्पूटम नहीं आएगा, और दूसरा कि जो कोरोना वायरस पेशेंट है वो अपनी ब्रेथ को 15 सेकंड मैक्सिमम तक ही होल्ड कर पाएगा। मतलब अगर आपको भी घर रहकर टेस्ट करना है कि आपको तो कहीं कोरोना वायरस नहीं है, तो आप सभी फैमिली मेंबर्स को, चाहे वो हेल्दी हैं या नहीं है, अपनी सांस को रोक करके देखना है। अगर आप 30-40 सेकंड्स तक रोक सकते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, वेरी गुड। एक प्रश्न है, कोविड-19 स्प्रेड कैसे होता है? क्या मास्क और सैनिटाइजर इसकी रोकथाम में सहायक हैं? कोविड-19 एयरबोर्न भी है और ये किसी, जैसे अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करता है तो जो स्नीज से जो ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं उससे भी ये बहुत इजीली स्प्रेड हो सकता है। और क्योंकि इजीली स्प्रेड भी हो रहा है तो इसको हम पेंडेमिक का नाम दिया गया है। और जैसे अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करता है तो ड्रॉपलेट्स में ये कोरोना वायरस हो सकता है, ये वायरस उसके ड्रॉपलेट्स में प्रेजेंट हो सकता है, जो कि ड्रॉपलेट्स कहीं भी जाकर फिर सेटल हो जाएंगे। और अगर फिर कोई हेल्दी पर्सन उसे टच करके अपने आईज, नोज या माउथ पे टच करेगा तो वो भी खुद इन्फेक्टेड हो सकता है। और अगर हम बात करें मास्क की, तो मास्क इसके रोकथाम में ज्यादा हेल्पफुल तो नहीं है, लेकिन अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन ये मास्क लगाए तो उसके लिए अच्छा है। कोई हेल्दी पर्सन के लिए नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ कपड़े का बना मास्क है जो वायरसेस को उसके पास मतलब पास थ्रू होने से नहीं रोक सकता। अगर कोई वो ऐसा मास्क है जो वायरसेस को पास होने से रोक सकता है तो वो सिर्फ N95 मास्क ही है जो कुछ हद तक रोक सकता है। मतलब अगर हम स्वस्थ हैं और अपने घरों में रुके हुए हैं तो हमें डेली रूटीन में हमें मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे होड़ मची हुई है कि मास्क नहीं मिल रहे हैं मार्केट में, तो ये ऐसी जरूरत नहीं है। अगर घर में कोई इन्फेक्टेड नहीं है या सिंपल फ्लू भी नहीं है तो फिर डरने वाली ऐसी कोई जरूरत नहीं है। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि N95 मास्क इसके रोकथाम में हेल्पफुल है काफी हद तक, क्योंकि वो वायरसेस को और पैथोजन मतलब कोई भी डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको रोकता है अपने अंदर एंटर होने से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट जाके N95 मास्क ले आएंगे, क्योंकि वो सिर्फ डॉक्टर्स के यूज करने के लिए है, नॉर्मल सिटीजन्स को उसकी नीड नहीं है। और सैनिटाइजर अगर आपके घर है तो आप उसको यूज करिए।
आपके घर नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सोप बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आपको समय समय पर, सिर्फ ये लॉकडाउन के समय पर ही नहीं, क्वारंटाइन के समय पर ही नहीं, आपको हमेशा अपनी लाइफ में समय समय पर अच्छे से अपने हाथों को साफ करना है साबुन और पानी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन लोगों के लिए ये बीमारी ज्यादा खतरनाक है? ज्यादातर तो जो एज पीपल हैं, जो 60+ हमारे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में जो लोग हैं, उनके लिए ज्यादा डेंजरस है। और इसका रीजन है कि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। और दूसरा, ये उन लोगों के लिए डेंजरस है जो कि 60 से तो कम एज के हैं लेकिन उन्हें कोई और डिसीज है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, कोई हेपेटाइटिस हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है। तो इन डिसीजेस की वजह से पर्सन की इम्यूनिटी ऑलरेडी वो मेडिसिन हाँ, ले रहे हैं, हाँ, इम्यूनिटी और स्टेमिना वीक है, इसलिए वो पैथोजन से फाइट करने में उनकी बॉडी इतनी 100% मतलब एक्यूरेसी फाइट नहीं कर पाते। हाँ जी, ओके ओके डॉक्टर, इसके इलाज के बारे में कुछ बताइए। देखिए, वायरसेस का इलाज तो हम अभी तक नहीं निकाल पाए हैं। किसी भी वायरस का इलाज हमारे पास नहीं है, चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे वो कॉमन कोल्ड का वायरस हो, चाहे वो कोई भी वायरस हो। क्योंकि वायरस अगर हमारी बॉडी से बाहर है, हमारी या किसी भी जानवर की बॉडी से बाहर है, तो वो डेड है। लेकिन जैसे वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर कर लेता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है, लिविंग हो जाता है। ओके, तो इसलिए अगर हम इसका प्रॉपर इलाज मतलब क्योर तो हमारे पास नहीं है। हाँ, जरूर ये है कि वैक्सीन आ सकती है। वैक्सीन के लिए कोशिश चल रही है पूरे वर्ल्ड में रिसर्चेस हो रही हैं वैक्सीन आने के लिए। देखते हैं कब तक वी होप कि जल्दी हो जाए। जी, ठीक है। ओके डॉक्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है और इसका मोर्टेलिटी रेट क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड और मोर्टेलिटी रेट के बारे में कुछ बताइए। जी देखिए, इसके इंक्यूबेशन पीरियड को जानने से पहले हमें इस शब्द इंक्यूबेशन का मतलब समझना होगा। इंक्यूबेशन मतलब अगर किसी पर्सन को कोई भी इंफेक्शन हो गया है तो इंफेक्शन होने से लेकर सिम्टम शो करने का जो पीरियड है उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ओके, तो कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 5 डेज to 14 डेज है, मतलब मैक्सिमम 14 डेज तक किसी पर्सन को अगर ये वायरस है तो वो सिम्टम शो क्लियर कर हो देगा। जाएगा। हाँ जी। जी, और मोर्टेलिटी रेट? मोर्टेलिटी रेट इसका पहले अनुमान लगाया जा रहा था जनवरी के आसपास, जनवरी 2020 के इसका मोर्टेलिटी रेट 3 to 4% हमें देखने को मिलेगा अप्रैल के आसपास, जो कि अप्रैल अभी चल रहा है। जी, लेकिन क्योंकि ये पेंडेमिक है, बहुत सारे लोगों को इसका होने का काफी खतरा है और अगर इसका मोर्टेलिटी रेट 3 to 4% रहेगा मतलब काफी डेथ्स देखने को हमें मिलेंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इसका मोर्टेलिटी रेट सिर्फ 0.1% है, जो कि बहुत हाई नहीं है। ओके, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि इसका टेस्ट किस तरीके से किया जाता है, इसके टेस्ट के बारे में कुछ बताइए। जी, इसका टेस्ट जिस इक्विपमेंट से किया जाता है उसकी एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो वो है 99%। मतलब अगर हम रैंडम 100 हेल्दी पीपल को ले लें जी, और उन सब का टेस्ट करें कि वो कोरोना वायरस से पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो क्योंकि उस टेस्ट की एक्यूरेसी है 99%, तो वो 100 हेल्दी रैंडम पीपल में से एक को कह देगा कि ये पॉजिटिव है, इसको कोरोना वायरस है। ओके, तो इसके अगर आपको कहीं सुनने को मिलता है कि उस पर्सन को कोरोना वायरस है, तो बिल्कुल 100% हम नहीं मानना चाहिए हमें कि उसको सच्ची में है। 99% हो हाँ, सकता है कि उसे हो, ओके, लेकिन 1% ऐसा चांस है कि उसे कोरोना वायरस ना हो। हाँ, लेकिन मतलब सिम्टम्स वैसे आ रहे हैं, आप कहना हाँ चाहते जी, हैं, तो हो सकता तो है उन्हें उसे common आइसोलेशन flu में हो। रख के हाँ उनका जी। ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि अपने इंडिया में ही कितने पेशेंट्स रिकवर करके घर वापस जा रहे हाँ। हैं, तो ऐसे डरने वाली, पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। नहीं। जी, अच्छा ये बताइए, हम एज सिविलियंस खुद को इस बीमारी से कैसे बचा सकते हैं? और एक बात और है, लॉकडाउन बहुत इम्पोर्टेंस है, जो आज का सवाल है, लॉकडाउन का इसकी रोकथाम में कितना हेल्पफुल मानते हैं आप? हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, वो सभी तरीके, और लॉकडाउन कितना हेल्पफुल है? जी देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपने आप को दूर रखना तो इंसानों के लिए इम्पॉसिबल है। क्योंकि हमारे बाहर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे आसपास, हमारे शरीर पर और हमारे अंदर
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत बैक्टीरिया और बहुत सारे गुड बैक्टीरिया जिन्हें हम कहते हैं, जी वो हमारे आसपास और हमारे अंदर बहुत बड़ी अमाउंट में प्रेजेंट हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो हम नहीं बच सकते, लेकिन हाँ हम पैथोजेंस से अपने आप को प्रिवेंट जरूर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, पैथोजेंस मतलब डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके जिससे कोई बीमारी होती है या फैलती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचने का, पैथोजन से बचने का ये तरीका है कि आप अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखें और ज्यादा से ज्यादा अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। इम्यूनिटी को आप कैसे बढ़ा सकते हैं? आप डेली को फिजिकल एक्सरसाइज करिए, जी अपने जो डाइट है उसे बैलेंस्ड रखिए, उसमें कार्ब्स, फैट्स भी, कई लोग सोचते हैं कि फैट्स हमें एलिमिनेट कर देने चाहिए अपनी डाइट से, ऐसा नहीं है। कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन सब कुछ अच्छे से डाइट में होना चाहिए। और डेली आपको सिट्रस फ्रूट जूसेस का, सिट्रस फ्रूट्स का ज्यादा इंटेक करना है, क्योंकि वो हमारी इम्यूनिटी में काफी हेल्प करते हैं। जी और अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखना है और अपने आप को अच्छे से साफ रखना है और हैंड वॉश करते रहना है। सिर्फ जी वो हैंड वॉश का प्रोसेस बताइए एक बार डॉक्टर। जी, हैंड हमारे वॉश दर्शकों करने को? के लिए सबसे पहले आपको अपने हाथों को थोड़ा सा गीला करके और साबुन ले लेना है हाथों में, और उसके बाद ऐसे ऐसे करके अपनी फिंगर्स के बीच में ऐसे ऐसे दोनों तरफ, हैंड्स की बैक साइड पे और अपने नेल्स में और थंब में और रिस्ट में भी अच्छे से आपको साबुन से हाथ धोना है हमेशा, और 20 सेकंड्स तक आपको ये प्रोसेस करनी है। अब आप पूछेंगे कि हमें हाथ धोते टाइम कैसे पता चले कि 20 सेकंड्स हुए हैं कि नहीं? तो अगर आप सब कुछ ये ऐसे सब ऐसे करते हैं करेंगे तो 20 20 मिनट हमें लग सेकंड्स ही हो ही जाएंगे। जाएंगे। जी हाँ जी जी। जी और लॉकडाउन के बारे में आप एज ए डॉक्टर, लॉकडाउन आप जो सर्विस दे रहे हैं हमें, लॉकडाउन इस चीज को कितना हेल्प कर रहा है आपको? हमें तो कर ही रहा है, डॉक्टर्स को कितना हेल्प कर रहा है? देखिए, लॉकडाउन की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है इस पेंडेमिक के स्प्रेड को रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए। जी जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन पूरी कंट्री में समय रहते ही कर दिया है, क्योंकि उन्होंने देखा कि दूसरी कंट्रीज ने जिन्होंने नहीं लगा में काफी स्प्रेड हुआ, और क्योंकि काफी स्प्रेड हुआ तो ज्यादा डेथ्स भी हो रही हैं। वो वेल डेवलप्ड कंट्रीज होने जी, के बिल्कुल। बावजूद भी उन्होंने स्टेप काफी लेट जैसे लिया। कि इटली है, स्पेन है, उन्होंने ऐसा नहीं किया, और अमेरिका तक भी, जो कि मोस्ट पावरफुल कंट्री है हमारे पूरे वर्ल्ड की, जी उन्होंने अभी तक लॉकडाउन नहीं किया है कम्प्लीटली। लेकिन हमारी कंट्री ने, हमारे गवर्नमेंट ने समय रहते ही एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया है, पूरे कंट्री में लॉकडाउन कर दिया गया है। और लॉकडाउन क्यों कर दिया गया है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके लिए, हमारे लिए और सबके लिए, क्योंकि एक पेंडेमिक है और बहुत इजीली स्प्रेड हो सकती है। जैसे हमने बताया कि ये एयरबोर्न भी है, मतलब हवा में हो सकती है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये पास हो सकती है, सरफेस पे भी ये वायरस प्रेजेंट हो सकता है। तो और हम इसे देख नहीं सकते हैं, वायरस इतना ज्यादा छोटा है, हम देख नहीं सकते, तो ये बहुत जल्दी स्प्रेड हो सकता है। और स्प्रेड कैसे होगा? अगर ज्यादा लोग मिलेंगे, ज्यादा लोग इंटरेक्ट होंगे, तो ये स्प्रेड बहुत जल्दी होगा। और इस इंटरेक्शन को कम करने के लिए, रोकने के लिए गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया है, जो कि बहुत ही अच्छा स्टेप बिल्कुल है। बिल्कुल, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, तो स्टेज 3 में पहुंचने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। हाँ जी। और हमारा जो मेडिकल सिस्टम है इतना स्ट्रॉन्ग कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इतना जैसे स्ट्रॉन्ग इटली नहीं का है। हम देखें, जी। स्पेन का देखें, अमेरिका का देखें, इतना हाई उनका मेडिकल स्टेटस है, उसके बाद भी ये जो हमें सिनेरियो देखने को वो मिल संभल रहा नहीं है। पा रहे हैं, तो बिल्कुल। इंडिया का तो जो सिनेरियो होगा, कल्पना भी ना ही करे तो अच्छा होगा। जी। तो उन सब चीजों से बचने के लिए सरकार द्वारा ये बिल्कुल सही कदम मुझे भी लगा कि लिया गया है, फिर भी मैं जानना चाहती थी आपसे इस बारे में। ओके डॉक्टर, आपने हमें, हमारे दर्शकों को बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, हाथ नहीं मिलाना है, नमस्ते करनी है। थैंक यू सो मच। तो ये थी कोरोना वायरस के बारे में जानकारी, सटीक जानकारी, कुछ बातें जो हम चाहते थे कि हमारे दर्शक सही या गलत में ना पड़ के कैसे ध्यान रखना है उनका, अपना, परिवार का, और अपनी तरफ से हमारे दर्शकों के लिए हमने ये स्पेशल एक बुलेटिन तैयार किया था। हमारे चैनल डीडी न्यूज की तरफ से हम हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, जो लोग भी इस सेवा में लगे हुए हैं, सबका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। आपका भी हमारे स्टूडियो में आने के लिए फिर से धन्यवाद। थैंक यू।